हेलो बच्चों, आज मेरा नाम मनीष वर्मा है। आज हम बात करने वाले हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड के कुछ क्वेश्चंस हैं। उसके पहले मैं थोड़ा सा प्रैक्टिस करा देता हूँ, मतलब जो कराया था उसका मतलब एक बार रिवीजन करा देता हूँ। क्या क्या पढ़ाया था उस दिन। लाइफ होती क्या है। देखो, लाइफ को हम दो प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, साइंटिफिक लेवल पे, एक स्पिरिचुअल पे। स्पिरिचुअल लेवल पे हमको नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ना? क्योंकि हम साइंस के स्टूडेंट हैं। और साइंटिफिक लेवल पे पढ़ोगे तो जो लाइफ होती है सेल्फ इवॉल्विंग होती है, एडजस्टिंग होती है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होती है, सेल्फ केमिकल रिएक्शन होता है, कार्ड मेटाबॉलिज्म। और था लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी चीज़ को हम लिविंग कब बोल सकते हैं, किन फीचर्स पे लिविंग बोल सकते हैं। तो इसके लिए हमने बताया था GRMC, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस। अब देखो ग्रोथ का होता क्या है। देखो, ग्रोथ लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में होता है। जो लिविंग में ग्रोथ होता है वो इनसाइड होता है, ये डिफाइनिंग फीचर है। लेकिन जो आउटसाइड ग्रोथ होता है नॉन डिफाइनिंग फीचर है। आउटसाइड ग्रोथ जैसे सैंड माउंट हुआ, एवरेस्ट हुआ, हर साल में 2-3 इंच वो बढ़ता रहता है। अभी देखो कि इस साल उसका मतलब जो साइज है कुछ और होगा, अगले साल कुछ और होगा, मतलब डिफरेंसेस आते रहते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं क्या, ग्रोथ के ट्विन मतलब दो होता है, टू होता है। टू करेक्टर ऑफ ग्रोथ क्या क्या होता है। एक होता है इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन नंबर। ये हो गया। देखो प्लांट्स में ग्रोथ कैसा होता है। प्लांट्स में ग्रोथ पहले इनडिटर्मिनेट होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है और फिर बाद में डिटर्मिनेट हो जाता है। एनिमल्स में ग्रोथ कैसा होता है, इसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भैया क्या जरूरत है, इसमें डिटर्मिनेट ग्रोथ होती नहीं, ये होता है मतलब एब्सेंट होता है। और रिप्रोडक्शन की बात करें, रिप्रोडक्शन असेक्सुअल सेक्सुअल दो प्रकार का होता है। क्या रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग फीचर है लिविंग नहीं है भैया। क्यों नहीं है? क्योंकि भैया देखो, जैसे कि जो रिप्रोडक्शन नहीं कर रहे क्या वो जीवित नहीं है, लिविंग नहीं है ना। जैसे फॉर एग्जांपल इनफर्टाइल ह्यूमन ले लो, इनफर्टाइल कपल, इनफर्टाइल म्यूल्स ले लो, हनी बी ले लो, बहुत सारे एग्जांपल तुमको मिल जाएंगे जिनमें क्या नहीं हो रहा, रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा लेकिन जीवित तो है। वर्कर हनी बी उसका एग्जाम्पल है। और फिर हम बात करते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म मिलाकर क्या बोलता है, मेटाबॉलिज्म। अब बात करते हैं किसकी, कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस किसकी प्रॉपर्टी है? कॉन्शियसनेस सेल्फ कॉन्शियसनेस ह्यूमन की प्रॉपर्टी है। ये कैसा होता है, ये डिफाइनिंग फीचर होता है। और मेटाबॉलिज्म में कौन मेटाबॉलिज्म, इन विट्रो नहीं, इन विवो फर्टिलाइजर, सेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसे बोल देते हैं, वो क्या होता है, डिफाइनिंग फीचर होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। तो ये सब हो गया। तो उसी पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम आज कराने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, ट्विन करेक्टर में थोड़ा साइड हो जाता है। ट्विन करेक्टर ऑफ ग्रोथ आर, 10 सेकंड रुकना, वीडियो को पॉज करना, क्या आंसर आता है क्या नहीं आता उसके बाद आता है। ट्विन करेक्टर ऑफ ग्रोथ आर क्या होता है, इंक्रीज इन मास फर्स्ट ऑप्शन, इंक्रीज इन नंबर बी ऑप्शन, सी बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। देखो ग्रोथ में अगर तुम लोगों ने प्रॉपर नोट्स बनाया होगा तो ग्रोथ में मैंने बताया था ट्विन करेक्टर ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ के कितने करेक्टर हैं, 2 करेक्टर होते हैं, इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन नंबर। वीडियो को पॉज करना, उसके बाद आंसर देना, क्या आता है कमेंट बॉक्स में डाल देना। तो क्या आंसर आएगा, ट्विन करेक्टर ऑफ ग्रोथ आर बोथ ए एंड बी। ऑप्शन क्या जाएगा, सी जाएगा। देखो ग्रोथ इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये देखो पूछ लिया डिफाइनिंग फीचर क्या है, ग्रोथ इन लिविंग ऑर्गेनिज्म from option A from outside, option B from inside, both A and B does not take place, D ऑप्शन बोल रहा है none of the above, इसमें से कोई नहीं। तो देखो मैंने क्या बताया था, ग्रोथ होता है लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में होता है, लेकिन जो लिविंग में ग्रोथ होता है वो इनसाइड ग्रोथ होता है। क्वेश्चन क्या पूछा है, ग्रोथ इन लिविंग ऑर्गेनिज्म किस साइड होता है, आउटसाइड होता है। ये तो डेड की क्वालिटी हो गई। जो नॉन लिविंग होते हैं उनमें आउटसाइड होता है, जैसे सैंड मोल्ड, एवरेस्ट, ये सब एग्जांपल दिए थे हम। और फिर फ्रॉम इनसाइड जैसे ह्यूमंस आ गए, सेलुलर ऑर्गेनिज्म आ गए, और बोथ ए एंड बी डज नॉट प्लेस। तो इसका आंसर क्या जाएगा, अगर आपने प्रॉपर नोट्स बना के, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। सी ऑप्शन हम देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ग्रो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ग्रो। देखो व्हाट इज ग्रो में एक चीज हमने लिखाया था, लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो बट डेड ऑर्गेनिज्म डज नॉट ग्रो। तो इसमें क्या है, नॉट का प्रयोग हुआ, डज नॉट ग्रो। क्या प्रयोग हुआ, डज नॉट ग्रो। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ग्रो। तो इसका आंसर क्या होगा, अमीबा क्या ग्रो नहीं करता, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ईस्ट यूनिसेलुलर, प्लेन एरिया मल्टी सेलुलर है। डेड बॉडी ऑफ कोर्स है, डेड बॉडी कहीं ग्रो करता है, नहीं करता ना। और फोर्थ क्वेश्चन देखो, हमारा फोर्थ क्वेश्चन आज के सेशन का क्या है, फॉर विच ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इन सिनोनिम्स विथ रिप्रोडक्शन। मतलब
ऐसा कौन सा चीज है, मैं रिप्रोडक्शन तुमको बताया था, पढ़ा रहा था, तो उसमें ऐसा कौन सा मतलब ऑर्गेनिज्म है जिनमें रिप्रोडक्शन और ग्रोथ एक साथ चलता रहता है? तो भैया सबसे लुच्चे लफंगे हैं तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये साले रिप्रोडक्शन भी करते हैं, ग्रोथ भी करते हैं। मतलब इनमें जैसे जैसे ग्रोथ होगा, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस आपस में डिवाइड हो जाते हैं, 1 से 2 बन जाते हैं, 2 से 4 बन जाते हैं, मतलब ऐसा होता है इनमें। तो देखो यूनिसेलुलर एल्गी भैया यूनिसेलुलर है ना, तो ये भी होगा। अमीबा क्या है? प्रोकैरियोटिक है, यूनिसेलुलर। बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक, यूनिसेलुलर। ऑप्शन एक पूछता है कि आल। अगर 2 ऑप्शन सही आ रहे हैं तो आंसर क्या जाएगा? आल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आल। अब देखो हम बात करते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मल्टीप्लाई थ्रू फ्रेगमेंटेशन। मतलब कौन इससे फंजाई भी करता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द फंजाई असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। और प्लेनेरिया में क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इनमें साइकिल चलती है, साइकिल चलती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फिलामेंटस एल्गी। नहीं, देखो फंगाई में फ्रेगमेंटेशन होता है, फिलामेंटस एल्गी में भी होता है, प्लेनेरिया में भी होता है। मतलब अगर आप सबने प्रॉपर नोट्स बनाया हो, उसमें मैंने बताया था क्या होता है क्या नहीं होता है रिप्रोडक्शन में। बाइनरी फ्यूजन किस में देखे थे? फंगाई। नहीं, बाइनरी फ्यूजन ईस्ट और हाइड्रा में देखे थे। मिलियन स्पोर किस में बने थे? फंगाई में बने थे। और नीचे एक पॉइंट मैंने और लिखाया था, प्रोटेनिमा मास और प्रोटेनिमा एल्गी, फिलामेंटस एल्गी और फंगाई में क्या होता है? थ्रू फ्रेगमेंटेशन। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑल ऑफ दीज। अभी और क्वेश्चन है, अभी रुकिए कराता हूँ, थोड़ा सा टाइम दीजिए। देखो हम लोगों ने कितना क्वेश्चन कर लिया, इसका मतलब डाइवर्सिटी लिविंग वर्ल्ड का 5 क्वेश्चन किया। कुछ क्वेश्चन और हैं जो मैंने टॉपिक कवर किया था पिछले वाले लेक्चर में, उसी का क्वेश्चन है। मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ और फिर कॉन्शियसनेस के क्वेश्चन है। देखते हैं आप समझ से कितना क्वेश्चन होता है। देखो हर एक क्वेश्चन में 10 सेकंड देना। अब देखना एक्यूरेसी चेक करने का ही तरीका है, आप कितना टाइम उस पर देते हैं उस क्वेश्चन पे। अब देखिए आप पढ़ते क्या हैं वो आप ही जानते हैं, हम नहीं बता पाएंगे आप पढ़ते क्या हैं। बट मेरा काम है मतलब आपको समझाना, एक्सप्लेन करके देना और क्वेश्चन कराना। आपका काम है पढ़ना। तो इसी के आगे मतलब थोड़ा सा और हम देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं उसी पे बेस पे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन स्टार्ट करके, क्वेश्चन है क्या बेसिकली। तो क्वेश्चन स्टार्ट किया जाए। आगे क्वेश्चन नंबर 6 देखो, द सम टोटल ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑकरिंग इन आवर बॉडी इज कॉल्ड। द सम टोटल ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑकरिंग इन आवर बॉडी इज कॉल्ड। हमारे शरीर में जो सम ऑफ द टोटल केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसे क्या बोलते हैं? मैंने मेटाबॉलिज्म में बताया था, हमारे एक सेल्स के अंदर 5000 रिएक्शंस एक टाइम में होते हैं। तो ऐसे से आप अनुमान लगा सकते हैं पूरे शरीर में कितनी सारी रिएक्शन होती है। तो यही पूछ रहा है, द सम टोटल ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑकरिंग इन आवर बॉडी इज कॉल्ड। होमियोस्टेटिस मतलब बैलेंस के लिए, वो तो आएगा नहीं उसमें। और देखो मेटाबॉलिज्म, होमियोस्टेट, कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म को मिलाकर क्या बना था? मेटाबॉलिक रिएक्शंस, मेटाबॉलिज्म। तो इसका आंसर क्या होगा? मेटाबॉलिज्म। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आप सबको। अगर नहीं आएगा तो पीछे का जो हमने वो कराया था, क्या कराया था, पीछे का जो रिवीजन कराया स्टार्टिंग में वो देख लेना। नहीं, अगर वो नहीं देखना तो आगे का जो मैंने बताया था आप सबको, जो पूरा ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस के बारे में बताया था, उसमें आपको मिल जाएगा ये सब सारी चीजें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रोड्यूस। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रोड्यूस। म्यूल्स, क्या म्यूल्स बच्चे पैदा करते हैं? खच्चर, जो ईंट का भट्ठा होता है उस पर देखो, जो हम लोग बचपन में घोड़े समझते हैं, लेकिन वो घोड़े नहीं होते, वो गधे और घोड़े का कॉम्बिनेशन होते हैं खच्चर। तो ये बच्चे नहीं पैदा करते हैं। कौन बच्चे नहीं पैदा करते? म्यूल्स बच्चे नहीं पैदा करते हैं। और फिर देखो स्ट्राइल वर्कर भी, जो मतलब वर्कर भी होती है, ये भी बच्चे पैदा करने का काम नहीं करती हैं। स्ट्राइल ह्यूमन कपल, क्या स्ट्राइल ह्यूमन कपल देखना, कभी कभी मतलब ऐसा होता है कि शादी हो गई हस्बैंड वाइफ की, लंबे लंबे टाइम तक बच्चे नहीं पैदा होते। क्या बच्चे नहीं पैदा हो रहे, वो जीवित है कि नहीं है ना? डज नॉट रिप्रोड्यूस। क्या है क्वेश्चन? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रोड्यूस। तो ये भी नहीं करते। तो इसका ऑप्शन क्या जाएगा, ये माइंड रखता है। चलो 10 सेकंड आपने दे दिया होगा, इसका आंसर क्या जाएगा? ऑल जाएगा। इसमें से कोई भी बच्चे पैदा नहीं करते हैं।
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सेल्फ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस पहले ये सोचो कॉन्शियसनेस होता क्या है। सेंसिंग द इन्वायरमेंट इज कॉल्ड कॉन्शियसनेस। सेंसिंग द इन्वायरमेंट इज कॉल्ड कॉन्शियसनेस। जैसे छुई मुई का पौधा है, आप उसे छुओगे तो मुरझा जाता है, उसमें कस पड़ जाते हैं, उसमें मतलब इसको जैसे टच करोगे मुरझा जाते हैं। अब जैसे तुम किसी को एक लाफा मारोगे तो रिएक्शन में क्या करेगा, तुमको भी लाफा मारेगा। तो उसमें कॉन्शियसनेस चेतना ना होता तो क्या वो तुमको लाफा मार पाता है। एक कोमा के स्टेज में अलग होता है। कोमा के स्टेज में क्या होता है कॉन्शियसनेस, इसमें मतलब माइंड डेड नहीं होता है, बट तुम्हारी सोचने की जो एबिलिटी रहती है वो खत्म हो जाती है। तो वो कॉन्शियसनेस में चला जाता है। किस में चला जाता है, कॉन्शियसनेस में चला जाता है, जिससे हमको सपना ये सब आते हैं, वो सब कॉन्शियसनेस का कमाल है। तो सेल्फ कॉन्शियसनेस सिर्फ किस में होता है, फर्स्ट ऑप्शन ह्यूमन बीइंग, टाइगर, लायन, फ्रॉग। अगर कॉन्शियसनेस सब में होता है, लेकिन सेल्फ कॉन्शियसनेस सिर्फ ह्यूमंस में होता है। सोचने समझने विचार करने की क्षमता, मतलब क्या करना है क्या नहीं करना, मतलब एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ करते हैं ह्यूमंस। Which is the following defining feature of living organism? Which of the following defining feature of living organism? देखो मैंने क्या बताया था, डिफाइनिंग फीचर कौन कौन से। ये पहले तो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या क्या पढ़े थे, ग्रोथ पढ़े थे, रिप्रोडक्शन पढ़े थे, मेटाबॉलिज्म पढ़े थे, कॉन्शियसनेस पढ़े थे। इसमें से हम लोगों ने देखा कितने डिफाइनिंग फीचर हैं कितने नहीं है। तो ग्रोथ में लिविंग और नॉन लिविंग दो प्रकार का था। लिविंग में जो ग्रोथ हो रही थी इनसाइड, वो क्या थी, डिफाइनिंग फीचर थी। अब देखो ग्रोथ इनसाइड डिफाइनिंग फीचर है। सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ये क्या है, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म इन विवो फर्टिलाइजेशन, इन विवो भी एक प्रकार है, क्या है, डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है। सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जितने सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं किसके थ्रू हो रहे हैं, मेटाबॉलिज्म के थ्रू हो रहे हैं। तो मेटाबॉलिज्म को हटा दो तो तुम्हारे शरीर में कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, कोई भी एंजाइम, कोई हार्मोन, कोई ग्लैंड्स वर्क करना सब बंद कर देगी, केमिकल रिएक्शंस ही नहीं होगा। हमारी बॉडी टोटली डिपेंड करती है किसके, केमिकल रिएक्शंस पे। तो ये भी डिफाइनिंग फीचर हो कॉन्शियसनेस। अभी देखो कॉन्शियसनेस क्या होता है, सेंसिंग द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड कॉन्शियसनेस। तो कॉन्शियसनेस इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये बात मतलब आप सब गांठ बांध के रख लो, कितने डिफाइनिंग फीचर हैं कितने नहीं हैं। क्वेश्चन यही से उठते हैं, मोस्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी रहती है नीट में आने की, नीट या अदर बोर्ड के एग्जाम्स में डिफाइनिंग फीचर होते हैं। बच्चे क्या करते हैं, मतलब एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, लेकिन ये नहीं देखते डिफाइनिंग फीचर है कौन सी नहीं है। तो ये होगा ऑप्शन डी क्या है, आप। तो ये तो भैया 2 ऑप्शन सही है, 3 ऑप्शन सही है, तो इसका ऑप्शन आ नहीं जाना है। देखो आई होप ये वीडियो आप सबको बहुत अच्छा ही लगा होगा। आई थॉट्स जितनी मेरी मतलब कोशिश रहती है 100% देने की, मैं अपनी तरफ से 100% देता हूँ। अब आप सब क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, अब आप सब भी मतलब थोड़ा अपना, आप अगर अपना हम 100% देते हैं, आप अपना 70% ही दीजिए, 70% ही दीजिए। देखिए रिजल्ट इज बेटर देन बेटर आएगा। ये है आज का सेशन बायोलॉजी स्टडी पॉइंट XYZ में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं, जय हिंद जय भारत अगले सेशन में। तब तक के लिए बाय, टाटा बाय बाय।